जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट और आज हम बात करने वाले हैं सच्चे गुरु की। गुरु नहीं मिल रहे हैं तो करो इस मंत्र का जाप। देखिए, भारतीय संस्कृति बहुत पुरातन संस्कृति है, बहुत पुरानी संस्कृति है और इसमें गुरु बनाने की परंपरा भी बहुत पुरानी रही है। अब बचपन से हम देखते आ रहे हैं, ना सिर्फ मैं, कितने ऐसे लोग हैं जो देखते आ रहे हैं कि गुरु बचपन से ही होना कितना जरूरी है। हमारे वेद पुराण उठाकर देख लीजिए, उसमें भी कितनी महत्वता बताई गई है गुरु की। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाता है ताकि गुरु उनके जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा दिखा सके, जिस पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाए, सुखमय बनाए और मोक्ष को प्राप्त कर सके। गुरु की महत्वता को बताते हुए परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, वैसे तो कबीर जी के काफी दोहे हैं जो कि बहुत प्रचलित है, लेकिन एक आज हम गुरु की बात कर रहे हैं तो ये मुझे सुना देना आपको बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ, ये काफी खास है। कबीर कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। कबीर, रामकृष्ण से कौन बड़ा, उनको भी गुरु की नह। कबीर, रामकृष्ण से कौन बढ़ा, उनको भी गुरु की नह। तीनों लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। इसका मतलब है कि कबीर परमेश्वर जी हमें बता रहे हैं कि बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिल सकता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, यह अलग बात है, लेकिन मोक्ष की ज्ञान की प्राप्ति हमें बिना गुरु के नहीं हो सकती। गुरु के बिना किया गया नाम, जप, भक्ति, दान, धर्म, पूजा सब व्यर्थ है। देखिए, ऐसा कहते हैं और ऐसा ही हमारे सनातन धर्म में भी लिखा है कि यदि आपके गुरु नहीं है तो आपकी जो पूजा है वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो सफल नहीं होगी, वो निष्फल हो जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिसका जप करने के बाद आपको गुरु मिलेंगे। न सिर्फ गुरु मिलेंगे बल्कि सच्चे गुरु मिलेंगे। देखिए, मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा, उसको लिख भी लीजिएगा, लेकिन एक बात का संकल्प लीजिए कि सिर्फ मंत्र का जप करने से कुछ नहीं होता है। नियमित श्रद्धा पूर्वक उसका जाप करेंगे और आपकी तलाश ईमानदारी के साथ जारी रहनी चाहिए। ईमानदारी के साथ तलाश जारी रहेगी कि हाँ, मुझे मेरे गुरु को ढूंढना है। सही गुरु की पहचान आपको ही करनी होगी। तो मंत्र आप चाहें तो लिख लीजिए, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जिसके बाद आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर कई ऐसे हमारे जो खास चैनल से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए सदस्य हैं, वो हमसे शिकायत करते हैं, लेकिन अब ये शिकायत नहीं आएगी। अब सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। तो मंत्र है ओम गुण गुरुवे नमः। ओम गुण गुरुवे नमः। ओम गुण गुरुवे नमः। देखिए, सिर्फ 4 शब्दों का ये मंत्र है, लेकिन ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इस मंत्र की शक्ति से आप अनभिज्ञ हैं। आप ये मानकर चलिए कि आपको इस मंत्र को जपना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी माला है, कौन सी माला आपके पास नहीं है। आपके पास जो भी माला है उस माला से आप जप कर सकते हैं। देखिए, ये अलग बात है कि हमारे हिंदू सनातन देवी धर्म में जो हमारे देवी देवता हैं, अलग अलग मालाएं उनको लगती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको रोज एक बार जप जरूर करना है। आप ये तय कर लीजिए कि मुझे एक बार ये जप करना ही है। और वर्तमान में आखिर सच्चा गुरु कौन है, उसकी पहचान क्या है? कई ऐसे लोग हैं, कई हमारे परिवार से जुड़े हुए सदस्य हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि हमें ये बताइए गुरु जी कि आखिर सच्चा गुरु कौन होता है, कौन, हम ये कैसे मान लें, किस पर विश्वास कर लें कि गुरु हमारे सच्चे हैं? क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, वेदों में श्रीमद् भगवद गीता आदि पवित्र जो हमारे सदग्रंथ हैं उनमें भी प्रमाण मिलता है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब कुछ ऐसा जरूर प्रकट होता है, कुछ ऐसी शक्ति जरूर आती है कि इन सभी को दूर कर देती है। और आज के दौर में तो ये भी देख रहे हैं कि नकली संत महंत गुरुओं द्वारा भक्ति के मार्ग के स्वरूप को ही बिगाड़ दिया गया है। आज के दौर में आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी चीजें हो रही हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तब सवाल ये लाजमी है और जायज है कि आखिर हम किस पर विश्वास करें। देखिए, तब परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ये कलयुग का युग है और इस युग में भी आप जानते हैं कि एक परम शक्ति आने वाली है। यकीन मानकर चलिए कि जब वो परम शक्ति आएगी तो सारे कलयुग का जो
ये गंदगी है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो संस्कृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। चलिए एक बार फिर हम गुरु की बात करेंगे। हमेशा से ही हम गुरु की महिमा सुनते आए हैं। इतना तो हर कोई समझने लगा है कि गुरु परंपरा जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। श्री राम की बात कर लें, हम कृष्ण जी, कन्हैया जी की बात कर लें, या भोलेनाथ की हम बात कर लें, सभी ने बचपन में जो एक उन्होंने लीलाएं रची थी, उस लीला में भी हमने देखा कि गुरु का कितना महत्व रहता है। हमेशा गुरु की तलाश उनको रहती है। देखिए एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार सुखदेव ऋषि अपनी रिद्धि शक्ति से उड़कर स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन वे विष्णु जी ने उन्हें ये कहकर स्वर्ग में स्थान नहीं दिया कि सुखदेव ऋषि जी आपका कोई भी गुरु नहीं है। अंततः सुखदेव जी जो ऋषि हैं उनको धरती पर वापस आना पड़ा, और उनको वापस आने के बाद राजा जनक जी को गुरु उन्होंने अपना माना। उन्होंने माना कि आज से राजा जनक जी जो हैं उनको मैं गुरु मान लेता हूँ, आज से यही मेरे गुरु हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ही सदगति का एक मार्ग होता है, एक जरिया होता है। देखिए सांसारिक लोग की यदि मैं बात कर लूं, शिक्षा की बात कर लूं, तो जो मेरी बातें हैं इसका आप अर्थ उन बातों से मत निकालिएगा या प्रारंभिक शिक्षा से मत निकालिएगा। देखिए गुरु दो तरह के होते हैं। पहले गुरु तो वो होते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जो आपकी शिक्षा देते हैं, जो आपके माता पिता होते हैं, जो जब आप शुरुआती दौर में जब आप विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो गुरु रहते हैं जो कि आपको पढ़ाई कराते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं कि आखिर हम जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो प्राथमिक हमारे गुरु रहते हैं वो भी किसी देव से कम नहीं होते हैं। तो जो आप श्रद्धा अपने भगवान के प्रति रख रहे हैं, उसी श्रद्धा का एक भाव आप अपने गुरु के प्रति भी रखिए। न सिर्फ गुरु के प्रति रखिए, अपने माता पिता के प्रति रखिए। हमेशा उस व्यक्ति के लिए रखिए जब आप संकट की घड़ी में हो और वो व्यक्ति आपकी मदद के लिए आया है, तो ये मानकर चलिए कि वो प्रभु का स्वरूप है जो कि आपको उस वक्त बचाने के लिए आया है। और ये सारे जो आपका कर्म होता है, जो आपका कर्मा होता है, ये उसी का नतीजा है। आपने कोई ना कोई अच्छे काम जरूर किए होंगे कि जब आप किसी परेशानी में फंस गए तो ऊपर वाले ने हमारी मदद की, भगवान ने हमारी मदद की, अपने दूत को भेजा। भले ही वो दूत आपके पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, आपकी माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, कोई भी रूप में हो, वो आ सकते हैं, वो आपको बचा सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि जो आपने अभी तक सही काम किए हैं, सही कर्म किए हैं, ये उसी का नतीजा है। तो ये हमने पहले गुरु की बात करी, लेकिन इसके बाद यदि हम बातचीत के स्तर को हम आगे बढ़ाते हैं, उच्च स्तर पर थोड़ा ले जाते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक नजरिए से हम देखते हैं, तो ये कलयुग का दौर है। और कलयुग के दौर में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे मोक्ष मिले, लेकिन आप ये जानते हैं कि मोक्ष मिलना कितना मुश्किल है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के द्वारा ऐसे शोध कर लिए गए, ऐसी कोशिशें कर ली गई, हर मुमकिन प्रयास कर लिया गया कि आखिर मोक्ष हमें कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि जहां तक मेरा ज्ञान है, बहुत बड़ी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मेरा ज्ञान है, आप किसी सच्चे गुरु को संपर्क में आइए, सच्चे गुरु की शरण में जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और उसके बाद वो जो गुरु आपको सही जानकारी दे रहे हैं, उस जानकारी के मुताबिक आगे बढ़ते जाइए। मैं हमेशा से कहता हूं कि कलयुग का दौर है, और कलयुग के दौर में यदि मोक्ष आपको हासिल करना है तो एक ही इसका सबसे बड़ा जरिया है, और वो है दान करना। देखिए दान से यहाँ पर अर्थ ये नहीं है कि आप रुपए पैसे का दान करें, लक्ष्मी जी का दान करें, धन का दान करें। दान किसी भी तरह का हो सकता है। दान किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करिए जिसे वाकई में मदद की जरूरत हो, तो ये आपने मदद की, उसकी एक तरह का दान किया है। जब भी आप घर से निकलते हैं, कोई आपको ऐसा निर्धन व्यक्ति दिखता है, विकलांग व्यक्ति दिखता है, चौराहे पर है जब हम जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा हमें टकरा ही जाता है, भले ही उसके मन में कुछ भी हो, लेकिन आप उससे कुछ दान करें। गौ माता जब घर पे आती है तो कोशिश ये करें कि घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल के रखें। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी बचा हुआ खाना है, कोई भी जीव जंतु आता है, अरे चींटी जाती है तो चींटी के लिए भी थोड़ा सा आटा आप डाल दो, वो भी एक तरह का दान हुआ है, वो भी एक तरह की मदद हुई है, और उस मदद के आपको अनगिनत फायदे रहेंगे। यदि कलयुग में आपको मोक्ष चाहिए तो आप दान करिए, सही कर्म करिए। सही कर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो प्रभु की प्राप्ति जरूर होगी। और सही यदि गुरु आपको मिल जाते हैं तो उस गुरु के माध्यम से मानकर चलिए कि आपको मोक्ष मिलना तय है। तो जो जानकारी आपको दी गई है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपसे संतुष्ट होंगे आप उस जानकारी से। और यदि आपके दिलो दिमाग में कोई सवाल है तो जरूर करिए, पूरी कोशिश करेंगे उनके सही जवाब आप तक पहुंचाने की। जय माता की।